जय हिंद बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 मैथ्स में त्रिभुज में यह आपका त्रिभुज छठा चैप्टर है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 को बनाएंगे। तो 6.2 को बनाने के लिए हमको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसके प्रॉब्लम को बनाना शुरू करेंगे। तो इसके ठीक पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को थेल्स प्रमेय को बताया था। ये क्या है आपका थेल्स प्रमेय को हमने बताया था। तो थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में अगर किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए और इस तरह से खींची जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो ये भुजाएं जो है आपस में समानुपाती होता है। तो कहने का मतलब कि ए डी अब बटे डी बी जो है इक्वल टू हो जाता है ए एफ अब बटे क्या हो जाता है एफ सी हो जाता है। तो इस रिजल्ट को हम लोग पढ़े थे। तो अब देखिए इसी थेल्स प्रमेय से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी, यानी कि ए बी अब बटे ये आपका ए डी, ये बी डी लिख दीजिए। अभी ए बी बटे बी डी नीचे वाला जो है पोर्शन हमने लिया है, तो इधर भी पूरा साइड लेंगे ए सी लेंगे और इधर भी नीचे वाले पोर्शन को ही लिखेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी तो हमने पूरा लिया, ए बी को हमने क्या लिया पूरा लिया ए बी, और इधर ऊपर वाले पोर्शन को हम ले लेते हैं यानी कि ए डी ले लिए। तो इधर भी यह पूरा पोर्शन आएगा ए सी होगा और इधर ऊपर वाला पोर्शन आपका आ जाएगा ए एफ आ जाएगा। तो इस तरह से थेल्स थ्योरम को हम लोग तीन तरह से यूज कर सकते हैं। और इसके अलावे क्या यूज कर सकते हैं, हम इसका रेसिप्रोकल भी यूज कर सकते हैं, यानी इसको उल्टा के, यानी कि बी डी को हम लोग ऊपर कर दिए और ए डी को नीचे कर दिए। तो इधर ए बी एफ सी आपका ऊपर हो गया और ए एफ आपका नीचे आ गया। तो ये तो आपका एल्जेब्रा के रूल के तहत ये ऐसा होता है कि इधर का रेसिप्रोकल किए, इधर को उल्टाए तो इधर भी उलट जाएगा, इधर वाले को उल्टा देंगे तो इधर वाला भी उलट जाएगा, इधर वाले को उल्टा देंगे तो इधर वाला भी उलट जाएगा। तो ये हमने थेल्स थ्योरम में पढ़ा था। तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहीं भी आपको ऐसा मिल जाए, एक त्रिभुज है और किसी भुजा के समांतर एक रेखा मिल जाए, तो इसमें आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। यहाँ देखिए इस भुजा के समांतर यह रेखा है आपका, तो यहाँ पर आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अब इसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम हम लोग जान लेते हैं। तो विलोम में क्या कहता है कि अगर ऐसा हो जाए कि कोई किसी त्रिभुज में एक ऐसी रेखा खींची जाए जो कि इस भुजा को समान अनुपात में विभक्त करती है। कहने का मतलब कि ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया और यह पी क्यू जो है एक रेखा हो गया और यह ए पी बटे पी बी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी अगर हो जाए, समान अनुपात में विभक्त करती है, तो यह पी क्यू जो हो जाएगा आपका तीसरी भुजा के समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पहले समांतर था। क्या था भैया, पहले समांतर था। देखिए डी एफ जो है आपका समांतर था बी सी के, तो ये सब रिजल्ट प्राप्त हुआ। अब ये रिजल्ट अगर हमको पहले दे दे तो इसके बाद जो है विलोम से, यानी थेल्स थ्योरम के विलोम से हम लोग इसको समांतर प्राप्त करते हैं। तो इसको दिमाग में बिठा के रखना है आप लोगों को, और इसकी मदद से ही हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम को बना सकते। तो यहाँ प्रश्नावली 6.2 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ आकृति 6.171 और 2 में डी ई पैरेलल टू बी सी है। देखिए यही काफ़ी है आपका कि इसमें आपका थेल्स प्रमेय लगेगा। कहे कि
एक लाइन जो है त्रिभुज के किसी एक साइड के समांतर है, देख रहे हैं DE जो है पैरेलल BC दिया गया है, और यहाँ भी DE जो है पैरेलल यह आपका BC दिया गया है। तो ऐसा कंडीशन अगर होता है तो थेल्स थ्योरम हम लोग लगाते हैं, और इसमें कहता है कि EC निकालिए, तो EC हमारा यही है, और दूसरे में कहता है कि AD निकालिए, तो AD हमारा यहाँ है। तो थेल्स थ्योरम हम लोग लगाते हैं, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका डायग्राम दिया गया है, ये आपका डायग्राम बना लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पर ये आपका हो गया A B और यह C, और यह आपका DE दिया गया है, इसमें यह 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ थेल्स प्रमेय से हम लोग इसमें लिखेंगे कि AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC लिखेंगे। तो AD का जो वैल्यू है 1.5 है, और BD का वैल्यू 3 है, और AE का जो वैल्यू है 1 है, और EC का वैल्यू हमको निकालना है। तो इसको अब सॉल्व कर देना है। तो इसमें हम इसको कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1.5 इंटू ये आपका EC हो गया इक्वल टू 1 इंटू 3 हो गया। अब इस EC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 3 बाय 1.5 लिख सकते हैं। इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ 0 डाल दिए, तो 15 दूना 30, तो ये आंसर आपका 2 आ गया। इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इसके बाद हमारा अगला फिगर देखिए। अगला फिगर जो है आपका इस तरह से दिया गया है, देख रहे हैं, और इसमें यह A B और ये C दिया गया है, और ये लाइन पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पर ये आपका DE दिया गया है, और इसमें 7.2 इसका वैल्यू 5.4 है, और इसका वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर है, और ये सब सेंटीमीटर में है, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, वही थेल्स प्रमेय से, है ना, थेल्स प्रमेय से। तो यह थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं AD बटा DB इक्वल टू AE बटा कितना, EC लिख सकते हैं। अब इसमें सारा वैल्यू रख दीजिए। तो AD हमको पता नहीं है, छोड़ देते हैं, जो निकालना ही है। DB का वैल्यू 7.2 आपका दिया गया है, और AE का वैल्यू 1.8 है आपका, और उसके बाद EC का वैल्यू 5.4 है। तो AD इक्वल टू आपका हो जाएगा 1.8 बाय 5.4 इंटू 7.2 हो जाएगा। पॉइंट हट गया तो 18 तिया 54, 3 बार में कट गया, और 3 से यह 3 दूना 6, 3 चौके 12, तो यहाँ पर मिलता है 2.4 मिलता है। तो इसका आंसर कितना हो गया भाई, AX का आंसर जो है 2.4 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज PQR में भुजाओं PQ तथा PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, है ना। तो E और F स्थित है, निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या EF पैरेलल है QR के। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आपको दिया गया है PQR एक त्रिभुज दिया गया है। क्या दिया गया, PQR एक त्रिभुज दिया गया, और इसमें जो है PQ और PR पर EF बिंदु है। एक बिंदु E है इस पर, और एक बिंदु F है। तो ये इससे होकर एक लाइन गुजर रही है। फिर यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर आपको दिखाना है, टू शो दैट, क्या दिखाना है कि यह जो आपका EF है, EF ये समांतर होगा QR का। तो ये समांतर तभी होगा, यह आपका जो समांतर होने के लिए हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम को यूज करेंगे। थेल्स प्रमेय का विलोम को यूज करेंगे हम लोग।
विलोम में क्या कहता है कि अगर भुजा इसका समानुपाती होता है तो रेखा जो होती है, जो रेखा इसकी भुजाओं को बांटती है, वह रेखा तीसरी भुजा से समांतर होती है। तो यहाँ देखिए जानकारी आपको दिया गया, क्या PE दे दिया 3.9 सेंटीमीटर, EQ दे दिया आपको 3 सेंटीमीटर, PF दे दिया आपको 3.6 सेंटीमीटर और उसके बाद FR जो है आपका दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। तो बुक आप देख सकते हैं, यही पहला हमने उतारा है। तो अब जो है यहाँ PE बटे EQ लिखेंगे इधर से, तो हमको इधर से लिखना पड़ेगा PF बटे FR लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए PE का वैल्यू 3.9 है और EQ का वैल्यू 3 है आपका, इक्वल टू PF का वैल्यू 3.6 है और FR का जो वैल्यू है 2.4 है। इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये आपका 0 डाल देंगे तो यहाँ से हट जाएगा, 3 से यह 10 बार में, 3 से यह आपका 13 बार में कट जाएगा। यहाँ से हटा दिए इसको, 12 दूना 24, अब 12 तिया 36 आपका, यानी कि यहाँ 13/10 निकला और इधर जो है 3/2 निकला, जो कि दोनों जो है बराबर नहीं है। यह क्या है तुम्हारा आपका असत्य है, ये सत्य नहीं है। 3/10 जो है 3/2 के बराबर, 13/10 जो है 3/2 के बराबर नहीं हो सकता है। कि यह जो EF है आपका समांतर नहीं होगा। किसका समांतर नहीं होगा भैया? यह QR के समांतर नहीं होगा। तो सीधा हम आंसर में क्या बोल देंगे कि समांतर नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब हमको दूसरा नंबर में देखिए क्या दिया गया है, बुक अपने पास रखिएगा आप लोग। PE जो है आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, QE जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर है, अब PF जो है आपका 8 सेंटीमीटर है और RF जो है ये आपका दिया गया है 9 सेंटीमीटर। तो थेल्स थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं PE बटे EQ। तो PE बटे EQ यानी 4/4.5 लिखेंगे। उसके बाद PF बटे FR, देख लीजिए PF आपका 8 है और FR जो है आपका क्या है 9 है। अब यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे तो 0 डालेंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 8 40, 45। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 8/9 इक्वल टू 8/9 आ गया, यानी कि यह जो है आपका क्या है सत्य है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि EF जो है आपका समांतर होगा, किसका? QR का समांतर होगा, यानी इसका आंसर जो है हमारा हाँ में निकलेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में देखिए दिया गया है PQ बराबर यह 1.28 सेंटीमीटर दिया गया है। अब PR जो है ये आपका 2.56 दिया गया है। अब PE जो है ये आपका 0.18 दिया गया है और PF जो है आपका 0.36 दिया गया है। तो ये हमारा डाटा दिया गया है। यहाँ देखिए PQ कह रहा है, ध्यान से देखिए, यही फिगर है आपका, यही डायग्राम है। यहाँ पर PQ पूरा लेता है, ये पूरे साइड बाय हमको PR देख रहे हैं, PR यहाँ पे है। उसके बाद PE, तो PE हम देख रहे हैं कहाँ पे है, ये यहाँ पे है PE आपका। उसके बाद PF, ये आपका PF यहाँ पे है। तो इससे हम थेल्स प्रमेय से ही लिख सकते हैं PQ पूरा साइड बटे ऊपर का हाफ पोर्शन, ऊपर का पोर्शन, तो PE बराबर यह PR ऐसा शुरू में ही हमने बताया था बाय PF लिख सकते हैं आप। अब देख लीजिए आप, PQ का वैल्यू 1.28 है, 1.28 लिख दिए। PE का वैल्यू 0.18 है ना, 0.18।
तो यहाँ पर 0.18 हम लिख देंगे। अब पी आर का जो वैल्यू है 2.56 है, तो 2.56। अब पी एफ का जो वैल्यू है 0.36 है आपका। अब इसको 2 से कटा देते हैं, 2 एकम 2 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, 2 अठी 16 हो गया, और 2 से इसको कटाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका बराबर आ गया, दोनों साइड। इधर भी 128/18 आ गया, इधर भी 128/18 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ जो है यह आपका ई एफ क्यू आर के समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा, और आंसर को हम हाँ में बता देंगे। तो समझ रहे होंगे आप लोग। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में देखिए 6.18 आकृति दिया गया है, यही आकृति है आपका। एल एम पैरेलल टू सी बी है, ये एल एम हो गया, पैरेलल टू आपका सी बी है, और यहाँ पर एल एन, यही एल एन हो गया जो पैरेलल टू आपका सी डी है। तो यहाँ पर सिद्ध करना है ए एम बटे ए बी। यहाँ देखिए ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, ये ए एन बटे ए डी आपको प्रूव करना है। तो यही आपका फिगर है ना। इस फिगर में आप देख लीजिए कि ये जो है इसके समांतर दिया गया है। तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज ए सी बी में, कौन सा त्रिभुज ए सी बी में देख रहे हैं कि यह जो आपका एल एम है समांतर है किसके, सी बी के, है ना, सी बी के समांतर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं ए एम बटे ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू, तो ए एल बटे क्या लिख सकते हैं, ये ए सी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऊपर का पोर्शन बटे पूरा पोर्शन, फिर इधर भी ऊपर का पोर्शन बटे पूरा पोर्शन। देखिए ऊपर का पोर्शन बटे पूरा पोर्शन, इस तरह से ये लिख सकते हैं। इसी तरह का हमको प्रूफ भी करना है। डिमांड हमारा क्या है, तो यहाँ सिद्ध क्या करना है, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है आपको क्या कि ये आपका ए एम जो है, ए एम बटे ए बी बराबर क्या हो जाता है, ए एन बटा, और यह ए डी के बराबर हो जाता है, यही सिद्ध करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1। अब पुनः हम देखते हैं त्रिभुज ए और ये आपका डी है, ए डी सी में त्रिभुज, इसमें क्या है भैया, ये एल एन जो है, ये एल एन समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। तो ऐसा कंडीशन है, तो अतः हम लोग थेल्स प्रमेय इसमें लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिखेंगे, ए एन बटा ए डी। अब देखिए ऊपर में जो है, ऊपर का पोर्शन लिए तो उसके नीचे पूरे पोर्शन को डिवाइड कर दिए, तो ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इधर भी उसी तरह से लेंगे, ए एल अब बटे क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, ए एल बटा क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, हमको प्रूव करना है क्या, यही चीज़ प्रूव करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसमें राइट साइड दोनों का इक्वल है, ए एल बटे ए सी यह भी है, ए एल बटे ए सी यह भी है। तो इसका मतलब इधर का लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। तो अंतिम में हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, इतना सा तो अंग्रेजी समझ रहे होंगे, 1 and 2 से हम ए एम बटा ए बी बराबर क्या लिख देंगे, ए एन बटा ए डी लिख देंगे। यही चीज़ हो गया आपका, प्रमाणित हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 में देखिए क्या कहता है कि चित्र 6.19 देख लीजिए, चित्र 6.19 में है, डी ई पैरेलल टू ए सी। तो सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। तो इसका फिगर फटाफट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यही है इसका फिगर। और इसमें यहाँ ए ई दिया गया है, ए
ई है आपका, और फिर ये जो है आपका डी है, और फिर यहाँ से इस तरह से हमारा दिया गया है, ये आपका एफ दिया गया है, और ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो गिवन में हमारा क्या क्या है उसको नोट करते हैं हम लोग। डी ई पैरेलल टू ए सी, तो डी ई पैरेलल टू ए सी आपको दिया गया है, तो यही देख लीजिए डी ई यही है आपका, जो कि पैरेलल टू आपका ए सी है। उसके बाद और क्या दिया गया है, डी एफ जो है पैरेलल टू ए ई है, देख लीजिए यही हो गया डी एफ, ये पैरेलल टू ए ई है, यानी कि ये दोनों जो है आपका पैरेलल है, ये दो चीज़ दिया गया है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है तो उसको भी लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि बी एफ बटे ई एफ ई बराबर बी ई बटे क्या हो गया आपका ई सी हो गया। अब ध्यान दीजिए कि बी एफ हमारा किधर है, यही है बी एफ, अब बटे एफ ई, अब बटे एफ ई ये हो गया, अब बी ई, फिर देखिए बी से लेकर ई तक, अब बटे ई सी, यानी कि ई सी ये हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हमको देखिए ये दोनों लाइन जो है हमारा क्या है, समांतर है, तो ये दोनों समांतर लाइन किस त्रिभुज को घेर रहा है, तो ए बी सी को, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। और ए बी सी में हम क्या देखते हैं कि यह जो आपका ए सी है डी ई के समांतर है, यानी कि डी ई जो है ए सी के समांतर है, डी ई जो है ए सी के समांतर है। तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह आपका बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर, उसी तरह से बी ई बटे ई सी लिख सकते हैं, बी ई बटे ई सी लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद अगला त्रिभुज हम लोग लेते हैं बी ई ए, ध्यान दीजिएगा बी ई ए त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, और इसमें भी हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो त्रिभुज आपका बन रहा है बी ई ए, इसके बीच में एक लाइन है जो कि ए ई के समांतर है, तो इसीलिए बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई बराबर हम लोग लिखेंगे बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए लिखेंगे, ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब इसमें ध्यान से देखिए 1 और 2 को ध्यान से देखिए, इसमें बी डी बटे डी ए है, इसमें भी बी डी बटे डी ए है, यानी कि बी डी बटे डी ए जो है, जो कि बी ई बटे ई सी के बराबर है, और यही बी डी बटे डी ए जो है बी एफ बटे एफ ई के भी बराबर है। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। यहाँ थोड़ा सा उल्टा लिखा गया है, तो पहले हम लोग बी एफ लिख देंगे, यही राइट साइड वाला, अब बटे एफ ई लिखेंगे, अब फिर इसके बाद इसको लिख देंगे बी ई बटे ई सी लिख देंगे। यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप यह क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि आकृति 6.20, यही देखिए 6.20 है, में डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देख लीजिए यहाँ जो आप देख रहे हैं डी ई, यही आपका हो गया डी ई, अब पैरेलल टू आपका ओ क्यू है, और डी एफ, और इधर वाला डी एफ अब पैरेलल टू ओ आर है, ओ आर है। तो दर्शाइए कि ई एफ देख लीजिए, यही है आपका ई एफ नीचे में, अब पैरेलल टू मतलब समांतर होगा, क्यू आर के समांतर होगा। तो इसको हमको प्रूव करना है। तो इसमें जो कुछ दिया गया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन में हम लोग लिखेंगे कि डी ई जो है भैया दिया गया है पैरेलल
क्यू का दिया गया है और उसके बाद डी एफ जो है ये समांतर दिया गया है ओ आर के समांतर दिया गया है, ये आपका ओ क्यू है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, तो लिख दीजिए टू प्रूव, यानी कि सिद्ध करना है। कि हिंदी में अगर लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि यह जो ई एफ है, यह ई एफ जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर के समांतर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज हम लोग लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं, पी क्यू ओ लेते हैं, पी क्यू ओ लेते हैं में, और इसमें क्या देख रहे हैं कि ई डी जो है क्यू ओ के पैरेलल है। ई डी जो है आपका, डी ई लिख लीजिए, अब पैरेलल है आपका ओ क्यू के पैरेलल है। तो इस स्थिति में हम लोग इसमें थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। थेल्स प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि पी ई बटे ई क्यू बराबर क्या लिखेंगे, पी डी बटे ये आपका हो जाएगा डी ओ हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा। इसके बाद त्रिभुज हम लोग लेते हैं किसमें, पी ओ आर में। कौन सा, पी ओ आर में। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि डी एफ जो है क्या है, पैरेलल है किसके, ओ आर के पैरेलल है। तो इस स्थिति में भी हम लोग किसको लगाएंगे, थेल्स प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि भुजा इसका समान अनुपात में होगा। तो देखिए पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ जो है यह किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी एफ बटे एफ आर के बराबर हो जाएगा। एफ आर के यहाँ पर एफ लिख लीजिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, एफ लिख लेंगे। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि इसमें भी पी डी बटे डी ओ है, इसमें भी पी डी बटे डी ओ है। यही पी डी बटे डी ओ एक बार इसके बराबर है और यही पी डी बटे डी ओ इसको बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से यह पी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे एफ आर, ये दोनों आपका बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पी ई बटे ई क्यू यही न कह रहा है, पी ई बटे ई क्यू अब बटे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर। तो नहीं लग रहा है कि यह पी क्यू आर त्रिभुज में जो है ये एक रेखा है जो कि ई और एफ से होकर गुजरती है, उसके लिए यह पी क्यू और पी आर जो है समान अनुपात में यह विभाजित हुआ है। जब त्रिभुज की दोनों रेखाएं समान अनुपात में विभाजित होती है तो इसके बीच विभाजित करने वाली रेखा जो है तीसरी रेखा के समांतर होता है। ये हमारा कौन कहता है, थेल्स थ्योरम का विलोम कहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, किसके विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम क्या लिख सकते हैं कि यह आपका ई एफ जो है समांतर हो जाएगा क्यू आर का। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रमाणित करना था। तो उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। और ये जो 6 नंबर का जो प्रॉब्लम है ना, सेम उसी तरह से प्रॉब्लम है। यह भी, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी देखिए, ये आकृति 6.21 में क्रमशः ओ पी ओ क्यू देख रहे हैं ना, ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी स्थित है इस प्रकार है कि ए बी पैरेलल टू आपका पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के पैरेलल है, ए सी जो है पी आर के पैरेलल है, इधर ए सी जो है पी आर के पैरेलल है। तो दर्शाइए कि यह जो बी सी होगा यह क्यू आर के पैरेलल होगा, समांतर होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर त्रिभुज ओ पी क्यू लीजिए। अब हम शॉर्ट में लिखते हैं,
त्रिभुज ओ पी क्यू लीजिए, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यह ए बी जो है समांतर है किसके, पी क्यू के समांतर है। तो निश्चित रूप से अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। तो इसका मतलब ओ ए बटे ओ पी, ओ ए बटे क्या हो गया आपका ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा, ओ बी बटे बी क्यू हो जाएगा। ठीक उसी तरह से त्रिभुज आपका पी ओ आर में, तो पी ओ आर में जो है हम क्या देख रहे हैं कि यह ए सी जो है समांतर है किसका, पी आर का समांतर है। तो जब यह ए सी पी आर का समांतर है तो निश्चित रूप से इसमें थेल्स प्रमेय लगेगा। तो थेल्स प्रमेय की मदद से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि यह ओ ए बटे ए पी बराबर ओ सी बटे क्या लिख सकते हैं, सी आर लिख सकते हैं, है ना। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, 1 और 2 में देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड दोनों का क्या है, इक्वल है। जब लेफ्ट साइड दोनों का इक्वल होगा तो राइट साइड भी दोनों का निश्चित रूप से इक्वल होगा। तो यह ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर हो गया। अब इसको मिलाइए, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर, यानी कि इस त्रिभुज में अब यह काम करने लगा। कौन, ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर इस त्रिभुज में आ गया। तो इस त्रिभुज में कहता है थेल्स थ्योरम का विलोम कि अगर एक रेखा खींचते हैं वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है तो वह निश्चित रूप से तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना, थेल्स प्रमेय के क्या हो गया, विलोम से हम क्या लिख सकते हैं कि यह बी सी जो है समांतर हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। यही चीज़ हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रमाणित करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्या कहता है कि एगो त्रिभुज हो गया, ठीक ना, एगो त्रिभुज हो गया और यह त्रिभुज का वैल्यू जो है, नाम जो है ABC है। तो इसके मध्य बिंदु से होकर एक रेखा गुजरती है जो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है भैया, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो समांतर होती है तो दूसरी भुजा को जो काटेगा तो यह भी आपका मध्य बिंदु पर ही काटेगा। तो ये हम मान लेते हैं ABC, ये आपका D और ये आपका F। तो यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक क्या है आपका त्रिभुज है, ऐसे लिखेंगे। और इसमें जो है, इसमें क्या कहते हैं कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। क्या है, मध्य बिंदु है, बिंदु है। इससे होकर है ना DF समांतर BC रेखा है। ओके, तो यहाँ पर सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है कि E जो है AC का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। तो भैया ये मध्य बिंदु तभी अगर होगा तो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर होगा, यानी कि AE बटे EC जो है बराबर होगा।
माफ करेंगे AE बराबर EC हो जाएगा। ये दोनों मध्य बिंदु, किसी रेखा का मध्य बिंदु जो होता है, रेखा को बराबर भागों में बांट देती हैं, 2 बराबर भागों में बांट देती हैं। तो इसका मतलब AE बराबर अगर EC हम दिखा दें, है ना, तो हम कह सकते हैं कि E जो है AC का कैसा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अब यहाँ पर थेल्स थ्योरम लगने का कारण सोचिए। तो थेल्स थ्योरम तो हम लगा ही सकते हैं कि कोई त्रिभुज मिले और एक समांतर रेखा मिल जाए। तो यहाँ पर एक त्रिभुज मिला हुआ है, एक समांतर रेखा मिला हुआ है आपका। तो यहाँ पर एक चीज़ और हमको पहले नोट कर लेना है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि D जो है AB का कैसा बिंदु है भैया, मध्य बिंदु है। कैसा बिंदु है, मध्य बिंदु है, ऐसे लिख देंगे। तो यानी कि AD बराबर क्या हो गया, DB हो गया। AD बराबर क्या हो गया, DB हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, AD/DB। अब इस DB को हम इसके नीचे लेते आएंगे तो राइट साइड में क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम लोग फिगर में चलते हैं, त्रिभुज ABC में चलते हैं, है ना। तो ABC में हम क्या देख रहे हैं कि यह आपका DE जो है समांतर है BC का। तो इस आधार पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यह AD/DB है ना, ध्यान दीजिएगा, AD/DB बराबर AE/EC लिख सकते हैं। तो इसको लिखते हैं AD/DB बराबर AE/आपका EC हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन AD/DB देखिए हमारा कितना निकला हुआ है, 1 निकला हुआ है। इसका मतलब हो गया कि 1 बराबर AE/EC हो गया, है ना। किससे, फ्रॉम फर्स्ट से। इसको हिंदी में लिखेंगे तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे। अब ये जो है कोना कोनी गुना कर देंगे तो इस 1 में EC से गुना हो जाएगा। तो EC बराबर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा। या नहीं तो AE बराबर हम क्या लिख सकते हैं, EC लिख सकते हैं। अब देखिए हमको AE बराबर EC मिल गया और AE बराबर EC हमको प्रूव भी करना था। जब इसको प्रूव कर दिए तो इसका मतलब क्या हो गया, E जो है AC का मध्य बिंदु हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः E जो होगा AC का कैसा बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा प्रमेय जो है क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहता है। 8 में कहता है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसमें क्या कह दिया कि एक त्रिभुज है ना, और इस त्रिभुज में मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा, समांतर होगा। ABC हो गया और ये मान लीजिए PQ हो गया। तो P जो है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु किसका है, मध्य बिंदु है किसका, AB का। या इसको ऐसे लिखिए AB का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु जो है P है। इसको काट दीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, AP बराबर क्या लिख सकते हैं, PB लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AP बराबर PB लिख सकते हैं। इसका मतलब कि AP/PB, इस PB को हम इधर ले आएंगे तो यह नीचे लग जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। तथा देखिए AC का जो है मध्य बिंदु जो है तो आपका Q है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह AQ बराबर QC है। अब AQ/QC, QC को इधर ले आए, इक्वल टू 1 हो गया।
दूसरा समीकरण, तो पहला समीकरण बराबर 1 के है, दूसरा समीकरण भी बराबर 1 के है, तो इसका मतलब दोनों का मान 1 है। जब दोनों का मान 1 है तो दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, यानी कि AP बटा PB बराबर AQ बटा QC लिख सकते हैं। अब यही चीज़ जो है थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, ये देखिए क्या कह रहा है, AP बटा PB, यही ना कह रहा है, AP बटा PB, AQ बटा QC, यानी कि AQ बटा QC, तो यही थेल्स थ्योरम का विलोम है। ऐसा अगर हो जाता है तो PQ को हम समांतर BC कह सकते हैं। तो विलोम से क्या लिख सकते हैं? PQ जो है समांतर हो जाएगा BC के। तो यही हो गया आपका, क्या हो गया? प्रमाणित हो गया। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लेंगे, है ना, कहीं कहीं रोक कर वीडियो को ज़रूर उतार लेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO। तो यही आपका एक समलंब चतुर्भुज हो गया। तो AO बटे CO है ना, AO बटे BO, AO बटे BO, यानी कि ये बटे ये अब बराबर CO, यानी कि ये बटे ये, आपका पहला बटे दूसरा और तीसरा बटे चौथा, ये हो जाता है आपका। इसको हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहाँ पर पहले तो हम लोग लिख देंगे, माना कि ABCD क्या है भैया? एक समलंब, क्या है? समलंब चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। इसके विकर्ण जो है, इसके विकर्ण ओके परस्पर O बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को काटती है। तो यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि यह आपका OA AO बटा BO बराबर CO बटा DO, यही आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग एक रचना लेते हैं। रचना में क्या करते हैं? O से होकर एक समांतर रेखा OE हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं? E और F भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो रचना में O से होकर, ठीक है, EF जो रेखा है, EF रेखा, यहाँ पर F लिखते हैं, समांतर है आपका DC का। तो यहाँ पर एक चीज़ और बात है कि यह जो DC है समांतर है किसके? AB के, और यह जो DC है समांतर है EF के, यानी कि तीनों आपस में क्या हो गया? आपका समांतर हो गया। ये तीनों रेखा जो है आपस में क्या हो जाता है? समांतर हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि त्रिभुज लेते हैं, OA त्रिभुज लेते हैं DCA में। किस में लेते हैं? त्रिभुज DCA में। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि DCA में जो है यह रेखा जो है DC के समांतर है। तो EO जो है समांतर है आपका DC के। तो इसमें हम लोग थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो थेल्स प्रमेय से AE अब बटे ED, ध्यान दीजिएगा, AE बटे ED जो हो जाएगा AO बटे यह OC के बराबर, यानी कि CO के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से त्रिभुज अब हम लोग लेते हैं क्या? त्रिभुज DAB लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? DAB में, DAB, यहाँ ध्यान दीजिएगा, DAB में। तो यह EO जो है आपका,
ई ओ जो है समांतर है किसके, ए बी के समांतर है ना। तो इसमें भी थेल्स प्रमेय से हम क्या लिख सकते हैं कि डी ई बटे ई ए जो हो जाएगा आपका डी ओ बटे क्या हो जाएगा, बी ओ हो जाएगा, है ना। ओ बी यानी कि बी ओ हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लिख दिए, ये समीकरण 1 और ये समीकरण आपका 2। तो समीकरण 1 2 में थोड़ा सा ही अंतर है। ये देख रहे हैं ये उल्टा है, ये ए ई इसमें ऊपर है, ई डी इसमें नीचे है, ए ई इसमें नीचे है, ये आपका ऊपर है। तो इसको उल्टा लेते हैं हम लोग, इसको लिख लेते हैं ई ए बटे डी ई बराबर बी ओ बटे डी ओ लिख लेते हैं, ये दूसरा समीकरण। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं, इस दोनों को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। यानी कि ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ लिख सकते हैं। अब इसी को हम चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ए ओ अब बटे बी ओ को इधर लेते आएंगे और सी ओ को उधर लेके चले जाएंगे और डी ओ को नीचे लिख देंगे। तो यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोग ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। ये क्या कहता है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। तो यह ए बी सी डी समलंब चतुर्भुज तभी होगा जबकि यह समांतर, यह चीज़ हम लोग दिखा देंगे। तो यहाँ पर हमको क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ए बी सी जो है, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। चतुर्भुज के सिंबल में हम ऐसे डाल सकते हैं। तो यह चतुर्भुज समलंब तभी होगा जब ए बी जो है समांतर हम दिखा देंगे, किसके, डी सी के समांतर दिखा देंगे। तो इसके लिए हम लोग रचना में क्या करते हैं कि यह ई ओ एक समांतर रेखा लेते हैं, ई ओ जो है समांतर रेखा लेते हैं हम लोग, किसके, डी सी के लेते हैं। तो ई ओ इक्वल टू डी सी एक समांतर रेखा लिया गया है ना, लिया गया। अब देखिए डी सी के समांतर लिए हैं, तो त्रिभुज हम लोग देखते हैं डी सी ए में, कौन सा, डी सी ए में देखते हैं। तो डी सी ए में हम देख रहे हैं कि ई ओ जो है समांतर है आपका डी सी का। तो थेल्स प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं, थेल्स प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। तो क्या लगा सकते हैं, डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए जो हो गया आपका, है ना, ये आपका सी ओ बटे क्या हो जाएगा, ए ओ हो जाएगा, सी ओ बटे ए ओ हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 हम लोग मान लेते हैं। अब समीकरण 1, ये चीज़ तो आपका गिवन है, यह चीज़ आपका गिवन है और इसकी सहायता से आपको ये चीज़ प्रूव करना है। तो बच्चों देखिए, इसको हम लोग, ये चीज़ दिया गया है तो थोड़ा सा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस ओ ए को यहाँ ले आइए और डी ओ को इधर ले आइए। तो ये डी ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे क्या हो जाएगा, यह आपका ए ओ हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में सी ओ बटे ए ओ, यहाँ भी सी ओ बटे ए ओ है आपका। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यह डी ई जो है अब बटे ई ए किसके बराबर हो गया आपका, डी ओ बटे बी ओ के बराबर हो गया। तो डी ओ बटे बी ओ के बराबर हो गया। फिगर में हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी ई बटे ई ए, डी ई बटे ई ए है ना, डी ओ बटे बी ओ, डी ओ बटे बी ओ, ये थेल्स थ्योरम का क्या हो गया, विलोम हो गया। तो यानी कि यह थेल्स प्रमेय के
विलोम से, तो इसके विलोम से हम क्या लिख सकते हैं, ई ओ को समांतर लिख सकते हैं, ए बी के समांतर लिख सकते हैं। अब देखिए ई ओ को जो है हम डी सी के समांतर माने हुए हैं, बट ई ओ को जो है हम लोग डी सी के समांतर माने हुए हैं। अब ये डी सी ई ओ के समांतर है, ए बी भी डी ओ के समांतर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यह ए बी जो है समांतर हो जाएगा, डी सी के समांतर हो जाएगा। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रमाणित करना था। जब ये चीज़ प्रमाणित कर दिए हैं तो हम अंतिम में लिख देंगे कि अतः ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब है। कैसा है, समलंब है। यही हो गया आपका, प्रमाणित हो गया। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, लेक्चर को विराम देता हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।